वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। प्री पीएचडी कोर्स वर्क के जो हम सीरीज देख रहे थे उसमें आज हम लेके आए हैं रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स सब्जेक्ट का जो यूनिट है साइंटिफिक कंडक्ट। उसका टॉपिक है सेलेक्टिव रिपोर्टिंग एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस है रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स का। इसमें फर्स्ट यूनिट था फिलॉसफी एंड एथिक्स और सेकंड है साइंटिफिक कंडक्ट। साइंटिफिक कंडक्ट में ही एक टॉपिक है सेलेक्टिव रिपोर्टिंग एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको आइए अब हम आज डिटेल में देखेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले ये एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, व्हाइल रिफ्रेनिंग फ्रॉम साइंटिफिक मिसकंडक्ट और रिसर्च फ्रॉड्स ऑथर्स शुड एडहेयर टू गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस। इसका ये मतलब है कि हमको जो हम ऑथर्स हैं, जो हम पब्लिकेशंस करते हैं, हमको गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना है, तो उससे हम साइंटिफिक मिसकंडक्ट और रिसर्च फ्रॉड से बच सकेंगे। तो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग जो है ये एक सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसमें अगर हम बात करें तो तीन टाइप के बायसेस होते हैं। एक होता है डिजाइन बायस, दूसरा है प्रोसीजरल बायस और तीसरा है पर्सनल बायस। और इन्हीं तीनों की बेसिस पर ही आगे मिसकंडक्ट जो है वो होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिजाइन बायस एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे कि हम एक कोई रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम उसको बनाते समय ही जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस क्या किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, वहां पर ही अगर हम कुछ बायस्ड हो जाए या कुछ चीज़ों को लें और कुछ को ना लें, जैसे कि अगर हम सिलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक्स कर रहे हैं एक लार्ज इनफ पॉपुलेशन की, और वहां पर अगर हम एक कैटेगरी की पॉपुलेशन को अवॉइड कर दें, तो हमारा डिज़ाइन ही प्रॉपर नहीं बना है और इसको हम लोग सेलेक्टिव रिपोर्टिंग में लेंगे। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के उन्होंने बताया है कि पॉपुलेशन ऑफ पीपल आप ले रहे हो, वाइड पॉपुलेशन, उसमें एक कैटेगरी को आपने ओमिट कर दिया, तो वो डिजाइन बायस की कैटेगरी में आ जाता है। प्रोसीजरल बायस में क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि जो हम प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हैं उस प्रोसीजर में ही कहीं कुछ गड़बड़ है। तो शुरू में जब हम डिज़ाइन को अप्रूव कराते हैं, प्रोसीजर्स हम लिखते हैं, उसमें अगर आपने कोई एक स्टेप को स्किप कर दिया, अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि हमको जल्दी जल्दी काम करना है और ये प्रोसीजर को, ये स्टेप को हम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। और ये क्यों होता है, जब हमारे पास कुछ टाइम की लिमिटेशन होती है, हम रश करते हैं, हमको जल्दी काम खत्म करना है, जल्दी पब्लिकेशन करना है, या फिर हमारे पास रिसोर्सेज या फंड की कमी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार फॉल्टी हम प्रोसीजर को डिज़ाइन करते हैं, फॉल्टी इक्विपमेंट को हम यूज़ कर लेते हैं। अब तीसरा आता है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब कुछ रीजन से जो रिसर्चर है, या तो वो अपने नेचर, अपने कैरेक्टर के कारण, या फिर अपनी कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण बायस हो जाता है पर्सनली। तो वो क्या होता है कि वो डेटा कलेक्शन के टाइम पर वो प्रॉपरली डेटा कलेक्ट नहीं करता है। अगर वो सर्वे कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली इंटरव्यू नहीं लेते हैं, अनकॉन्शियसली कुछ तरीकों से या कुछ क्वेश्चंस गलत पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल लेवल पर जो बायसनेस होती है वो पर्सनल बायस में आता है। अब अगर हम बायस की बात कर ही रहे हैं, तो बायसेस जो है ये डेंजरस होते हैं टू द एंटायर फील्ड ऑफ रिसर्च एंड स्कॉलेस्टिक रेप्यूटेशन। हमको बिना बायस हुए, बिना किसी की तरफ किसी एक की तरफ डील किए, या हम ये बोल सकते हैं कि फेयर होना चाहिए, हमको फेयरली काम करना है, हमको कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अपना काम जो अच्छी तरीके से करना है। और ये जो बायसनेस है, दे मस्ट बी एड्रेस्ड, अंडरस्टूड एंड वॉच्ड फॉर टू अवॉइड एट ऑल टाइम्स। कई बार हमसे अनोइंगली हो जाती है, कई बार नोइंगली होती है, तो इनको हमको अवॉइड करना है अगर हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। अब सेलेक्टिव रिपोर्टिंग को एक टर्म और बोला जाता है आउटकम रिपोर्टिंग बायस। मतलब हो सकता है कि हम मान के चलें कि ये रिजल्ट होगा, उसके हिसाब से हम अपने रीडिंग्स को, हम अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करें, तो वो आउटकम रिपोर्टिंग बायस होगा। सो पब्लिकेशन इज नॉट सिंपली द रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस। ऑथर्स को अपना एक ब्रॉडली सोचना होगा, उनको अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको स्टडी फाइंडिंग्स को पूरा प्रॉपरली ही डिस्क्लोज करना होगा।
अगर उसको वो स्पिन कर देते हैं तो स्पिन क्या बोला गया है, स्पिन हैज बीन डिफाइंड एज स्पेसिफिक इंटेंशनल और अनइंटेंशनल रिपोर्टिंग दैट फेल्स टू फेथफुली रिफ्लेक्ट द नेचर एंड रेंज ऑफ फाइंडिंग्स। मतलब जो फाइंडिंग्स आ रही है अगर आपने उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स जो है हो सकता है कुछ नेगेटिव आ रहे हो और आप उसको मोल्ड करके स्पिन करके पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेके आते हैं, तो वो भी एक सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो जाती है। अगर आप ओमिट करते हैं फाइनल पब्लिकेशन को, किसी भी स्टडी को सेलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, तो ये सब सेलेक्टिव रिपोर्टिंग में आता है और इसको हमको अवॉइड करना है। या कभी ऐसा हो कि अगर आपकी कुछ अलग अलग सेट्स ऑफ डेटा हैं, कुछ सब सेट में आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आपके हिसाब से आई हैं प्रिडिक्टेड वे में और दूसरी नहीं आई हैं, तो आप अगर एक सब सेट को ही रिपोर्ट करो या फिर अगर आप कुछ एक पार्ट को ही रिपोर्ट करो तो वो भी सेलेक्टिव रिपोर्टिंग की कैटेगरी में आता है। तो इसका क्या आउटकम है या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आप सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं तो उससे आउटकम क्या होगा कि ये जो है सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स को ये अफेक्ट करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आगे के रिसर्चर्स काम करेंगे तो उनके लिए जो ये गलत एक डायरेक्शन में जाएगा और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं देगा। तो अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि हमको पूरी तरीके से जो भी हमारी रिपोर्टिंग है उसको बिना बायस्ड हुए रिपोर्ट करना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। भले अब वो हमको इनसिग्निफिकेंट लगे पर सारे रिजल्ट्स हमको अल्टीमेटली डिस्क्लोज करने चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंट आपका डेटा कलेक्शन होगा, मेथड्स होंगे, उतना आपका जो वर्क है वो लेजिटिमेट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर है एक्यूरेट आर्टिकल है और एक डिस्टॉर्टेड आर्टिकल है, तो कैसा उसमें होगा। अगर एक्यूरेट आर्टिकल है तो उसमें क्या होगा, जो आपने प्रोटोकॉल्स यहाँ पर है आपने अच्छी तरीके से लिखे हैं और सेम उसमें फिर मेथड्स आपने फॉलो किया, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आई, रिपोर्ट की आपने एनालिसिस की और इंटरप्रिटेशन हुआ। लेकिन मिस रिपोर्टिंग अगर है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस को चेंज कर दिया, मेथड्स को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया, आउटकम को स्विच कर दिया, तो ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ द मेथड्स हो गया। उसी तरीके से जो आपकी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आई उसके आउटकम को अगर आपने उसके फेवर में कर दिया या आपने कुछ रीडिंग्स को इग्नोर कर दी, फिगर्स एंड इमेज को कुछ ऑल्टर कर दिया, तो ये मिस रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स होते हैं। और अल्टीमेटली जैसे यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स था, सिमिलरली यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन है। मतलब छोटी छोटी स्टडीज जो है उसको आपने अवॉइड कर दी, आपने एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया, इग्नोर किया अपने लिमिटेशंस को, है ना। तो ये आपके डिस्टॉर्टेड आर्टिकल का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की क्या रूट्स हैं या क्यों सिलेक्टिव रिपोर्टिंग या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंटल पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको जल्दी जल्दी में ये होता है कि हर पर्सन को पब्लिकेशन करना है, तो वो क्या करते हैं बिना उसके रिजल्ट के आए, टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, प्रेशर के कारण ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि प्रमोशन के लिए आपको कुछ आर्टिकल्स चाहिए, आपको पब्लिकेशन चाहिए, आपको वो कंप्लीट करना है, तो वहाँ भी आप ये कर सकते हैं या ये करते हैं बोलना चाहिए। फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स में लोग ये करते हैं, इंस्टीट्यूशनल, रीजनल या नेशनल रिकॉग्निशन के लिए करते हैं, कई बार फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन के लिए करते हैं, कुछ लोग मीडिया पब्लिसिटी के लिए करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मिस रिप्रेजेंटेशन या सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, जिसको कि नहीं करना है। ये एक तरीके का गलत वो बात होती है, मिसकंडक्ट में आता है। तो हमको ये चीज़ों को एथिकली अवॉइड करना है बीइंग अ रिसर्चर। साथ ही साथ कभी कभी और भी सिचुएशंस होती हैं, लाइक इनएडिक्वेट डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, टाइम प्रेशर है। अगर ऐसा होगा कि जो रिसर्चर है उनको ऐसा लगता है कि वो वेल इक्विप्ड नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स हैं, तो ये सारी सिचुएशंस को हमको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं एथिकल इश्यूज ऑफ डेटा रिपोर्टिंग। एथिकल इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आपने जो नंबर ऑफ एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं उसको इंक्लूड नहीं किया, मतलब नंबर आपने कम लिया, तो वो भी एथिकल है।
फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेटा ड्रेजिंग मतलब इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ मिसिंग डेटा पॉइंट्स, स्प्लिटिंग डेटा इनटू मल्टीपल पब्लिकेशंस, फेलिंग टू रिपोर्ट और पर्टिनेंट डाटा। इसका ये मतलब है कि आपके पास एक, मान लीजिए आपने एक स्टडी की, उसको छोटा छोटा करके अलग अलग जगह पे दे दिया, या फिर उसी की कुछ कुछ रीडिंग्स चेंज कर दी, प्रॉपरली आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं की प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ, आपने नेगेटिव रिजल्ट्स रिपोर्ट नहीं किए, प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दिया, तो ये सारे एथिकल इश्यूज हैं जिसको कि हमको अवॉइड करना है। और कौन से हैं, अगर आपने किसी का कुछ कंटेंट लिया है, उसको प्रॉपरली आपने साइट नहीं किया, उनसे आपने परमिशन नहीं ली, फिर इनअप्रोप्रिएट ग्राफ लेबल्स बनाए, फिर इन्फ्लेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स फॉर द मीडिया किया, फिर रिपोर्टिंग परसेंटेज रैदर देन एक्चुअल नंबर, जस्ट आपने एक वेग परसेंटेज लिख दिया जिससे कि एक्चुअल डेटा नहीं पता चलता हो, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ इनअप्रोप्रिएटली अप्लाइड स्टैटिस्टिकल टेस्ट, या फिर रिपोर्टिंग नो डिफरेंस व्हेन पावर इज इनएडिक्वेट। तो ये थे हमारे एथिकल इश्यूज। अब हम बात करेंगे मेथड्स एंश्योरिंग द साइंटिफिकली एंड एथिकली मोस्ट वैलिड रिपोर्टिंग मेथड्स। तो इसमें एक मेथड क्या होता है कि आप एडवांस डिटर्मिनेशन करें और साथ ही साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एंड रिपोर्टिंग टेक्निक्स यूज करें। उसके बाद जो रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं उसको प्रॉपर डेटा कलेक्शन करके स्पेसिफिक नंबर्स के साथ ही हम डेटा को रिपोर्ट करें, और साथ ही साथ प्रॉपरली रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करें, स्टडी डिज़ाइन को प्रॉपरली बनाएं, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो ऑथेंटिक हो, प्रॉपर उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो और प्रॉपर कंक्लूजन हो उसमें। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं उनको केयर करनी चाहिए कि किसी भी टाइप का साइंटिफिक मिसकंडक्ट रिसर्च में ना हो, और ये इन जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो यंग इन्वेस्टिगेटर्स, उनके मेंटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस साइंटिफिक मिसकंडक्ट को होने ना दें, उनको ये शुरू से ट्रेनिंग दे कि हमको हड़बड़ाना नहीं है, हमको जो भी रिजल्ट्स देने हैं वो ऑथेंटिक ही देने हैं। और साथ में इंस्टीट्यूट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे कि एक्यूरेट एंड ऑनेस्ट रिसर्च हो, और कंपटीशन के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट को आप प्रमोट ना करें। एग्जाम्पल है कुछ डेटा फैब्रिकेशन का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में एक MMR वैक्सीन और वेकफील्ड है, तो उसमें एक पेपर था, उसमें उन्होंने ये बोला कि 12 चाइल्ड पेशेंट्स थे और उसमें एक सिंड्रोम देखा गया, और इसमें ये था कि पूरे 12 जो हैं चिल्ड्रन, उनको एंटेरोकोलाइटिस एंड रिग्रेसिव ऑटिज्म था। ठीक है, और ये एक रिपोर्ट ऐसी आई, ये रिपोर्ट दी गई, बट इन फैक्ट जो 3 थे ऑफ 9 चिल्ड्रन, दे वर हैविंग रिग्रेसिव ऑटिज्म बट डिड नॉट हैव ऑटिज्म डायग्नोज्ड एट ऑल। मतलब उन्होंने बोला कि इतने लोगों को है मगर उन 3 बच्चों को नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे को थी। तो ये मतलब आपने गलत उसका रिप्रेजेंटेशन दिया, या गलत आपने ये MMR वैक्सीन के लिए एक मिस इंफॉर्मेशन दी, फैब्रिकेटेड डेटा दिया। So despite the paper claiming that all 12 children were previously normal, 5 had documented pre-existing developmental concerns. कहने का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेटा को फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। So thank you so much. Stay connected with Sai Edu Pharma.